नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें, साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। दीपेन शाह हैं StateBank.com से, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज़ से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, और साथ ही आगे हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता होंगे, जो NCDX की हल्दी कमेटी के हेड भी है और हल्दी के कारोबारी भी हैं। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात आज हम गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं, जहां पर आज दबाव दिख रहा है। अनुज जी, बताइए क्या लग रहा है आपको, गोल्ड और सिल्वर इन दोनों कमोडिटी की चाल आज कैसी दिख रही है, और जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या ट्रेडिंग कॉल है आपकी तरफ से? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स जो कि 2 महीने के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे हमने देखा है कि एक सेलिंग प्रेशर आपको गोल्ड सिल्वर में आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो चांदी $23 के नीचे है, 71,000 के नीचे MCX में, जो कि करीबन 70,200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो अभी सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पर अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और लग रहा है कि अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट्स है वो यहाँ पर अभी और नेगेटिव हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर हम सिल्वर की बात करें तो करीबन 70,300 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 70,700 का लगा, टारगेट नीचे 69,500 तक देखने को मिल सकता है। और हमें लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में $22,500 तक के नीचे के लेवल आ सकते हैं। तो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है वो इम्पैक्ट रहेगा। हालांकि इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो GDP के डेटा आने हैं, तो वो एक आगे की रोल प्ले करेंगे कि आगे कैसा ट्रेंड हो सकता है। और FOMC मेंबर्स की भी स्पीचेस है, तो मुझे लगता है कि ये जो हफ्ता है ये काफी डेटा से भरा हुआ है, और इस हफ्ते के जो डेटा आएंगे उससे हम आगे की रणनीति देख पाएंगे। तब तक मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट हायर लेवल पे थोड़ा मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता हुआ भी दिखाई देगा। ओके, यानी आपको चांदी पसंद आ रही है बिकवाली के लिए। 69,500 रुपए के टारगेट के लिए आप चांदी बेचकर करंट लेवल पर जा सकते हैं। रविंद्र जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स के लिए? क्या कहां पे मौके दिख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में? क्या लेवल्स, किन स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखें वो? रविंद्र जी, ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा और गोल्ड सिल्वर पर अपनी राय बताइए। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। रविंद्र जी, वापस से आपको कनेक्ट करते हैं। दीपेन जी, यही सवाल आपसे भी होगा, आप क्या सलाह दे रहे हैं बुलियन मार्केट में? गोल्ड सिल्वर के लिए क्या सलाह है? देखिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए आपको धन्यवाद। गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड में हम थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं या रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बिकॉज मार्केट एक रेंज में है, तो गोल्ड में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, प्राइसेस वहीं के वहीं है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन सिल्वर में थोड़ी वोलेटिलिटी है और लोअर एंड ऑफ द रेंज प्राइसेस आ चुके हैं। 70,000 काफी अच्छा सपोर्ट है, तो हमारा मानना है कि 70,000 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी करके चले। हम फिर से एक्सपेक्ट करें कि 71,500 से 72,200 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, और 69,000 के नीचे का आपका स्टॉप लॉस। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। रविंद्र जी से वापस से ये कॉल ले लेंगे गोल्ड सिल्वर की उनकी। कच्चे तेल में आज दबाव दिख रहा है, पिछले हफ्ते भी 2 से 3% की गिरावट थी। अनुज जी, ऑप्शंस के जरिए बताइए, कोई ट्रेड बन रहा है? देखिए, जिस तरीके की हमने गिरावट देखी है, हमें लगता है कि भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनली भी हमने एक करेक्शन आता हुआ देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो यहाँ पर बढ़ी है, और उसके साथ साथ जो डिमांड कंसर्न है वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो प्राइसेस है उनमें यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। हमने देखा है लास्ट वीक भी प्राइस 6,400 के नीचे आते हुए दिखाई दे रहे, तो हमें लगता है कि यहाँ पर अभी जो एक ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं सलाह दूंगा कि पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो 6,200 का पुट ऑप्शन जो कि करीबन 141 के आसपास चल रहा है, हमें लगता है कि उसमें खरीदारी करना चाहिए। एक्सपेक्टेड है ऊपर में 180 190 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 120 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर फ्यूचर्स की बात करें तो हमें लगता है कि क्रूड में करीबन 6,340 के आसपास बिकवाली करें, 6,400 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट करीबन 6,220 तक देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर्स के अंदर बिकवाली कर सकते हैं, ऑप्शंस में 6,200 का पुट ऑप्शन खरीदारी के तौर पर देख सकते हैं। ओके, 6,200 के स्ट्राइक की पुट खरीदे, या फिर फ्यूचर्स में आप करंट लेवल के आसपास यहाँ पर बेच के जा सकते हैं। 6,220 के टारगेट के लिए जो करंट लेवल है उससे 10-15 रुपए ऊपर 6,340 पे बेचने की सलाह अनुज जी के। दीपेन जी, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल पर आज? देखिए, 6,600 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति अपना सकते हैं। कुछ अगर आप लेते हैं तो 100 125 पॉइंट, मतलब 10 से 12 हजार रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा।
अगर उसके विपरीत आप उतना भी नहीं करना चाहते, आप क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट को भी देख सकते हैं शॉर्ट सेल करने के लिए। बिकॉज अगर आप समझे कि 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रखते हैं तो 1500 रुपए का रिस्क होता है। फिर आप अपने हिसाब से उसको 2 3 5 लॉट जो भी आपका रिस्क एपिटाइट है, आप उसको वैसे एडजस्ट करके कर सकते हैं। तो अगर 6380 6400 के लेवल्स आते हैं तो वहां पे शॉर्ट सेल करें, और होपफुली आपको 6200 के टारगेट मिले, और 6200 के नीचे क्लोजिंग में आपको 6000 और 5800 के भी टारगेट मिल सकते हैं। तो 6600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और ऑन द लोअर साइड जहाँ पे भी आपको लगता है प्रॉफिट बुकिंग करके उछाले में सेल करके जा सकते हैं। ओके, रविंद्र जी आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? नमस्कार विश्व मोहन जी। विश्व मोहन जी, मेरे हिसाब से कच्चे तेल में एक दायरे का ट्रेड चल रहा है। अगर हम देखें तो काफी टाइम से ये 6000 450 500 से लेके 6250 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली आई थिंक $80 का एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है। ये मैंने पहले भी कहा था, जहां पे प्राइजेस में एक सप्लाई दिख रही है, और लोअर लेवल्स पे अराउंड $74 75 के आसपास एक सपोर्ट है। क्योंकि फंडामेंटल जो है वो थोड़े से मिक्स्ड है। तो मेरे हिसाब से ये दायरे का ट्रेड ही रहेगा। हाँ, अगर कोई छोटा ट्रेड करना चाहता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कि 6380 370 का एक जोन रहेगा जहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। ऑन द लोअर साइड 6280 से 6260 तक के मैक्सिमम लेवल्स मुझे एज ऑफ नाउ लग रहे हैं, और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 6420 का होना चाहिए। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सेलिंग आ सकता है, लेकिन लोअर लेवल्स पे वॉच कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि दायरे का ट्रेड है, तो पॉसिबिलिटी है कि 6250 260 से एक बाउंस बैक इसमें आ सकता है। तो आई थिंक वेट फॉर अ ट्रेड, वेट फॉर अ बाउंस। अगर उसके पहले प्राइसेस नीचे आता है तो एक बार बाइंग व्यू भी ले सकते हैं 6250 के आसपास। पर जो कन्विंसिंग व्यू है वो सेल ऑन राइज की। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। 6280 के टारगेट के लिए क्रूड आप बेच सकते हैं, रविंद्र जी की सलाह है। रविंद्र जी, नेचुरल गैस क्या लग रहा है आपको? आज अच्छी तेजी दिख रही है, 3.5% ऊपर है, क्या तेजी और आगे बढ़ेगी क्या? बिल्कुल। अगर हम वेदर पैटर्न्स देखें तो उसमें कोई मेजर रिस्पाइट नहीं है, लेकिन लास्ट वीक में हमने एक मेजर जो शेल प्रोड्यूसर है उनका एक स्टेटमेंट देखा था, जहाँ पे उन्होंने 20% आउटपुट घटाने की बात की थी। तो उसकी वजह से नेचुरल गैस में एक जंप आया था टुवर्ड्स 12%। लेकिन नेक्स्ट डे फिर से हमने एक फॉल देखा था अराउंड 7% का, लेकिन आज फिर से ऊपर है प्राइजेस। अगर चार्ट पैटर्न देखें तो चार्ट पैटर्न में एक बुलिश एनगल्फिंग बना है। डेली चार्ट्स ये है नाइमेक्स पर, और ये दिखा रहा है कि जब तक कि $1.52 पर MMBTU है बेसिस, तब तक इसमें एक अपसाइड पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है कि ये दो अराउंड 2 के आसपास तक जा सकता है, विच ट्रांसलेट्स टू समवेयर अराउंड 180 to 190 ऑन MCX। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नेचुरल गैस काफी अच्छा लग रहा है। 1.52 का एक स्टॉप लॉस लगा के चले, जो कि अराउंड 126 127 के आसपास आता है इन द नेक्स्ट वन कॉन्ट्रैक्ट। और अपसाइड हमें लगता है कि एक बार 180 से 190 तक के लेवल्स हम। ओके, 180 से 190 तक के लेवल भी नेचुरल गैस में दिख सकते हैं। अनुज जी, आपकी राय क्या है नेचुरल गैस पर? देखिए विश्वमोहन जी, नेचुरल गैस में एक रिकवरी देखने को मिली है। जैसा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि $1.5 जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वहां से हम एक रिकवरी भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, और एक खरीदारी का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप ओवाई की बात करेंगे तो ओवाई भी यहाँ पर थोड़ा सा बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया, जो इंडिकेट कर रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग है, और यहाँ पर एक नई पोजीशंस बिल्डअप होती हुई दिख रही हैं। हालांकि अगर आप लेवल वाइज देखेंगे तो 150 एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन गया है। अगर वो 150 ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम इसमें आ सकती है। बट हाँ, डेफिनेटली जो मोमेंटम इसमें आ रहा है स्लो एंड स्टडी, वो थोड़ा पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। फंडामेंटल साइड देखें तो जो प्रोडक्शन कट का न्यूज है वो भी यहाँ पर एक आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। तो खरीदारी की सलाह मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में देखी जा सकती है। तो हमें लगता है कि ऊपर में 150 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो 160 165 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये भी नेचुरल गैस को लेकर। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज कॉपर और जिंक यहाँ पर दबाव दिख रहा है। कॉपर 728 के आसपास और जिंक है 214। हालांकि जिंक में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी दिख रही है। दीपेन जी, क्या पसंद है आपको मेटल्स में आज? देखिए, मेटल्स में हम एल्यूमिनियम को पसंद कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम ये कोशिश कर रहा है कि एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना दे और वहां से ट्रेंड चेंज कर दे। अभी नए कॉन्ट्रैक्ट को स्क्रीन पे दिखाइएगा, बिकॉज ये स्टैगर डिलीवरी में चले गया है। तो अभी मार्च कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग हो रहा है।
जिसके प्राइसेस थोड़े ऊपर चल रहे हैं, 3 से 4 पॉइंट के प्रीमियम पे है। लेकिन अगर वो आप देखेंगे तो 194 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको। तो अगर आप 198 196 के आसपास आपको मिलता है तो एल्यूमिनियम में आप खरीदारी करके चले। 194 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में फिर से 202 206 ऐसे टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। जो करंट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है फरवरी का, जिसकी एक्सपायरी है ये इस हफ्ते 29 फरवरी को, वो आपके भाव दिख रहे हैं। हालांकि मार्च के भी जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम ही लेवल पे है, तो यहाँ पर खरीदारी की राय आ रही है दीपेन जी की। रविंद्र जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? विश्वनाथ जी, मेरे हिसाब से जो एज ऑफ नाउ जो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है वो जिंक है। जिंक में पॉसिबिलिटी है कि 215-50 से लेके 216 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। कॉपर में मोमेंटम थोड़ा सा आई वुड से कि थोड़ा नेगेटिव है फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव, लेकिन अराउंड 725 724 के आसपास एक अच्छी बाइंग बनती है ये दोनों की मार्च कॉन्ट्रैक्ट्स के लेवल्स में, और वहां पे एक बार बाइंग किया जा सकता है। तो आई वुड प्रिफर जिंक एज ऑफ नाउ। जिंक में बाइंग किया जा सकता है टुवर्ड्स 213.50 214। स्टॉप लॉस जो है इसका 212.50 का होना चाहिए, और अपसाइड मुझे लगता है 215.50 तक आ सकता है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 216.50 से लेके 217 तक के लेवल्स भी हम जिंक में देख सकते हैं। तो आई थिंक जिंक में एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है। कॉपर में निचले लेवल से आई थिंक एक पॉजिटिव मोमेंटम। ओके, आप क्या पसंद करें? आप कहाँ पे दाव लगाने की सलाह देंगे अनुज जी? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है बेस मेटल में। हमने एक रिकवरी बेस मेटल में देखी थी लास्ट वीक, तो उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा एक टाइट रेंज में रहेगा। हालांकि यहाँ पर मैं सेल की कॉल देना चाहूंगा कॉपर के अंदर। करीबन 733 के आसपास बिकवाली करें, 736.50 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 727 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप एक कॉपर की रेंज को देखेंगे तो 720 से लेकर 740 के बीच कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 740 को सक्सेसफुली ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे लगता नहीं कि ज्यादा तेजी यहाँ देखने को मिलेगी। और डाउन साइड में करीबन 720, तो ये रेंज जो है एक पोजिशनल तौर पर ट्रेडर्स के लिए रहेगी। बट अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी बाउंस आता है 733 के आसपास, तो वहां पर बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है। इस मार्च की एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट कॉपर में आप बेचने की सलाह है रिकवरी पर, और नीचे की तरफ 724 तक आ सकता है भाव। अनुज जी की राय है बेस मेटल्स में। गोल्ड पर आपकी राय रह गई थी रविंद्र जी, गोल्ड में क्या सलाह देंगे आप ट्रेडर्स को? मेरे हिसाब से विश्वमोहन जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव चल रहा है। दोनों में गोल्ड थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है इंटरडे पर्सपेक्टिव से, सिल्वर में थोड़ा सा नेगेटिवनेस है। दैट इज मेनली बिकॉज बेस मेटल्स में एक थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंट क्रिएट हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड अगर ऊपर जाएगा तो सिल्वर में भी हम एक अपसाइड देख सकते हैं। तो लोअर लेवल्स पे सिल्वर में एक बार बाइंग किया जा सकता है। गोल्ड में मेरे हिसाब से 62,200 से 62,150 का एक अच्छा बाइंग जोन है। हमें लगता है कि 62,450 से 62,500 तक के लेवल्स हम गोल्ड में देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है अराउंड 62,075 के आसपास होना चाहिए। और सिल्वर में जैसे मैंने बताया, अगर लोअर लेवल्स आते हैं जैसे कि 69,800 या 69,700, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसमें 70,700 का एक ब्रेकआउट जोन है, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर से एक बार हम इसमें 72,000 तक के लेवल देख सकते हैं। तो आई थिंक सिल्वर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन गोल्ड में क्लियर कट बाई है, और पॉसिबिलिटी है कि 62,450 से 62,500 तक के लेवल्स हम इसमें देख सकते हैं। तक के लेवल यहाँ पर दिख सकते हैं, तो गोल्ड यहाँ पे बाई की पोजीशन बना सकते हैं। बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में सबसे पहले हल्दी को अगर आप देखें तो करीब 1.5% की तेजी यहाँ पर दिख रही है। 15,500 के ऊपर। जीरे पर दबाव है, 26,000 के नीचे आ चुका है, क्योंकि फरवरी के महीने में रिकॉर्ड आवक देखने को मिला है, उसका दबाव यहां पर दिख रहा है। और साथ ही धनिया सपाट है, हल्की तेजी कह सकते हैं, 7,800 के ऊपर। दीपेन जी, क्या लग रहा है मसालों की चाल किस तरह की दिख रही है? कहां तेजी आपको ज्यादा दिख रही है यहां से? देखिए, तेजी तो ज्यादा टर्मरिक में ही दिख रही है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि 15,600 से 15,700 के ऊपर का क्लोज मिले। बिकॉज पिछले से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस एक रेंज में चले गए हैं और 15,600 से 14,500 600 के आसपास अटक गए हैं। एक बार आपको 15,600 700 के ऊपर क्लोज मिलेगा तो आप देखेंगे कि 17,000 17,500 भी विद इन नो टाइम आपको देखने मिलेगा। तो मोमेंटम में बिल्टअप होने का इंतजार करें। एक बार क्लोजिंग मिलती है, ब्रेकआउट आता है तो खरीदारी करके आप कर सकते हैं। अनुज जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं मसालों पर? आपकी राय क्या बन रही है? अनुज जी, आपसे सवाल था मसालों पर, मसालों पर क्या राय है? देखिए, मसालों में अगर आप देखेंगे तो मार्केट अगेन कंसोलिडेशन में है।
हालांकि लोअर लेवल से कुछ खरीदारी देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि अभी भी कन्विंसिंगली कोई खरीदारी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। मार्केट एक काफी दिनों से टाइट रेंज में, हालांकि ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं प्राइस। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले करीबन 2 महीनों से देखेंगे तो मार्केट एक सिंपल रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो कोई वहां पे कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। तो जब तक बड़ा ब्रेकआउट नहीं आता तब तक मुझे लगता है कि कन्विंसिंग बाय नहीं देखना चाहिए। हालांकि अगर हम जीरे की बात करें तो जीरा में करीबन 25,000 से लेकर 30,000 के बीच एक रेजिस्टेंस, एक रेंज यहाँ पर बना ली है। तो अगर 30,000 के ऊपर प्राइस चलेंगे तो ही खरीदारी देखने को मिल सकती है। ग्वारगम की चाल देख लेते हैं। ग्वार सीड और ग्वारगम, जहां पर ग्वार के जितने भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, ग्वारगम से लेकर मिल वगैरह की, सबके एक्सपोर्ट जो रहे हैं दिसंबर में कमजोर रहे हैं, लेकिन मंडियों में अराइवल्स कम है ग्वार सीड की, उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। ग्वार सीड की चाल देखें 5,350 के नीचे, ग्वारगम 10,300 के आसपास। अनुज जी, क्या सलाह देंगे? ग्वार सीड ग्वारगम में किस तरह की चाल दिख रही है आपको यहां से? और देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्वार सीड ग्वारगम भी मार्केट में रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, कोई यहाँ पर भी बड़ा मोमेंटम नहीं है। हालांकि ग्वार ने करीबन 5,200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लिया है, तो जब तक 5,200 के आसपास का सपोर्ट मेंटेन करता है तब तक मुझे लगता है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो अराइवल है वो यहाँ पर थोड़ा से जो है माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि वीकेंड पे अराइवल बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से प्राइस में प्रेशर देखने को मिलता है। तो अभी हम एक रेंज की बात करें तो नीचे में करीबन 5,200 और ऊपर में करीबन 5,500, ये एक रेंज है जिसमें हमें लगता है कि प्राइस मूव कर सकते हैं। और अगर 5,500 के लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर आपको एक आगे की तेजी देखने को मिल सकती है। दीपेन जी, आप क्या सलाह देंगे ग्वार सीड ग्वारगम में क्या करना चाहिए यहां से? देखिए, अगर ग्वारगम ग्वार सीड की बात करेंगे तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए अगर आप पोजिशनल बाई करना चाह रहे हैं। हमारा मानना है कि ग्वारगम में थोड़ी और गिरावट आ सकती है, तो आप 9,200 9,400 के आसपास का इंतजार करें, वहां पे बार्गेन बाइंग करने की कोशिश करें। और ग्वार सीड आपको 5,000 से 5,100 के बीच में मिलता है, तो वहां पे खरीदारी करने की कोशिश करें। थोड़ी और 3 से 4% की गिरावट की आशंका है, वो आने दे और उसी के बाद बार्गेन बाइंग के लेवल ढूंढ सकते हैं। दीपेन जी, कैस्टर का जो प्रोडक्शन है नए सीजन का 20.5 लाख टन का अनुमान लगाया गया है, 2.5 लाख टन के आसपास का कैरियर स्टॉक भी है। उस आंकड़ों को देखते हुए और जिस तरह की डिमांड है, क्या लग रहा है भाव आगे किस तरह के दिख रहे हैं आपको कैस्टर के? आप ध्यान रखिएगा, कैस्टर स्लोली बट स्टेडीली एक बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है और आपको पता चलेगा कि विद इन नो टाइम कैस्टर में काफी अच्छी खरीदारी हमें देखने मिली है। नॉट टू फॉरगेट के 6,000 से 5,000 के बीच में काफी समय से आपको हिस्टोरिकली काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। तो हमारा मानना है कि कैस्टर ये एक सही समय हो सकता है खरीदारी करने का। और बाकी मसालों पैक में टर्मरिक के साथ साथ कैस्टर पे आप ध्यान दीजिए। अगले 3 से 4 महीने ये दो कमोडिटीज के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन सीड ऑयल केक की। दीपेन जी, क्या लग रहा है 2600 के नीचे क्या खरीदारी करनी चाहिए? आज आधे % के आसपास की तेजी दिख रही है कॉटन सीड ऑयल केक में। जी, खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन ये पोजिशनल कॉल नहीं होगा, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। हमारा मानना है कि 2780 से 2800 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है और ये अगले हफ्ते तक टारगेट भी आ सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा मोमेंटम भी बिल्टअप हुआ है, तो डेफिनेटली ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। पोजिशनल अभी बाई करने के लिए इंतजार कर सकते हैं। ओके, चलिए हल्दी पर वापस से लौटते हैं। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी हैं, हल्दी कारोबारी भी है और टर्मरिक कमेटी को भी हेड करते हैं एनसीडीएक्स में। शुक्रिया पूनम चंद जी। क्या हो रहा है सर, क्या रिपोर्ट है, सप्लाई की क्या संभावना है नए सीजन को लेकर? सप्लाई वैसे अभी हमारे पास फरवरी का महीने में अभी तक 2-2.25 लाख बोरी ऑलरेडी आ चुकी है, जो पिछले साल ये पीरियड तक 3.5 लाख बोरी आई थी। करीबन 30 से 40% की सप्लाई कम है। आज भी जो एवरेज अराइवल आ रही है 12 से 15,000 बोरी रोज की आ रही है, उतना ही डिमांड भी काफी कंटिन्यूस बना हुआ है। हर सेंटर वालों की परचेजिंग निजामाबाद से चल रही है, क्योंकि निजामाबाद में सबसे पहले माल निजामाबाद में ही आता है, तो इस हिसाब से डिमांड भी बहुत अच्छी है। बाजार मेन जो चल रहा है यहाँ मनी मार्केट इतना टाइट है, लोगों को लेने की इच्छा बहुत है, परंतु मनी मार्केट के हिसाब से वो लोग स्लो खरीद रहे हैं। आगे जाके इसमें 500 से 1,000 रुपए बाजार बहुत जल्दी बढ़ भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये व्यू है आपको हल्दी को लेकर। शुक्रिया पूनम चंद गुप्ता जी, साथ ही रविंद्र जी, अनुज जी और दीपेन जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपको प्रधानमंत्री भारत टेक्स 2024 जो टेक्सटाइल का एक ग्लोबल एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है भारत मंडपम में, वहां चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं। का नेटवर्क 19 संस्थानों तक पहुंच चुका है।
इन संस्थानों से आसपास के बुनकरों और कारीगरों को भी जोड़ा जा रहा है। उनके लिए समय समय पर विशेष प्रोग्राम रखे जा रहे हैं ताकि उन्हें नए ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल सके। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम समर्थ योजना चला रहे हैं। इसके तहत 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं और इनमें से 2.25 लाख से ज्यादा साथी इंडस्ट्री में प्लेस भी हो चुके हैं। साथियों, बीते दशक में हमने एक और नया आयाम जोड़ा है। ये आयाम है वोकल फॉर लोकल का। आज पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जन आंदोलन चल रहा है।